आप जी नियमित रहे। अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और जो जो वो पकती चली जाती हैं, वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है, और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईव उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा आकड़े, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा तो झुका नहीं का, तो प्रणाम नहीं करेगा, तो उस पर कह नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है, और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर दर्द काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है, मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहां काम करेगी जहां वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास तो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियां आएंगी, और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है। तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में जो ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे,
आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही, बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सच लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुनाओगा, तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान, और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी, और संघर्ष करो। ये तो आजादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान तो कर दिया शंकराचार्य, हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जो जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावांगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, कि जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने, जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता, ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर, तो वो यहां नहीं आए। दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, धोती सी मन्नत धो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है और किसे आचार्य है। कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा, कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर उसको सुरक्षित रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका। तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी, जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरतती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि बच्चे का झटका लग जाए, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है, इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा तब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना व किसी को भी नीचा दिखाने का नहीं है। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा, पेज नंबर 108, पूर्ण संत की पहचान, यानी पवित्र सदग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान। वेदों, गीता जी आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है, तथा वर्तमान के नकली संत, महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुण्य स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्मगुरु उसके विरोधी खड़े होकर राजा व प्रजा को
गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दड़ावे यानी बतावे, वाक्य संग सभी राड बढ़ावे, यह सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। कबीर साहिब अपनी प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा, उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे। ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान, वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, चार वेद षट शास्त्र कह 18 बोध। सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा। वह जगत का उपकारक संत होता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 का भावार्थ, तत्वदर्शी संत होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 का भावार्थ, जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है, वह दिन में 3 बार यानी प्रातः दिन के, मध्य तथा शाम को साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्य को सर्व देवताओं का सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृत वाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकारक करने वाला होता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30 का भावार्थ, पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व नशीले वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है। फिर गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके फिर दान दक्षिणा करता है। उससे श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा से सत्य भक्ति करने से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। पूर्ण संत भिक्षा व चंदा मांगता नहीं फिरेगा। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तीसरी पहचान, 3 प्रकार के मंत्रों यानी नाम को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है। वह गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 व शाम वेद संख्या नंबर 822 में मिलता है। पेज नंबर 110। कबीर सागर में अमर मूलबोध सागर पृष्ठ 265। तब कबीर अस कहवे लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास में कहो विचारी, जीते निभे सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ता कहीं पान देहु तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहीं कहू शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कहीं ज्ञान अगाध सुनावे। दोबारा फिर समझाया है, बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहूं वचन परवाना, जाको सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको समरन देहु लखाई, ज्ञान गम्य जाको पुण्य होई, सार शब्द जाको कह सोई, जाको होई दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताको कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट है कि कड़िहार गुरु यानी पूर्ण संत 3 स्थिति में सार नाम तक प्रदान करता है तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करना होता है। क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी, जो हमारे को
शुरू से ही 3 बार में नामदान की दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा, श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, संवाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी श्री विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ही पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगावो, ओम किलियम हरियम सिरियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तत् यानी जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिनको समास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण अध्याय 17 का श्लोक 23 ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविदे स्मृत ब्रह्मणा तेन वेद्याच यज्ञा च विहिता पुरा। पेज नंबर 111, संख्या नंबर 822, सामवेद, उत्तरचिक अध्याय 3, खंड नंबर 5, श्लोक नंबर 8 का भावार्थ। इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव सशरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति करवाता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के करके पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविदे स्मृत। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम नंबर 1 तत् सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा की पूजा के योग्य हैं। उसका वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। धर्मदास जी को तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 4 शब्द देने से मना कर दिया था तथा कहा था कि यदि 4 शब्द किसी काल के दूत के हाथ पड़ गया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। जैसे कलयुग के प्रारंभ में प्रथम पीढ़ी वाले भक्त अशिक्षित थे तथा कलयुग के अंत में अंतिम पीढ़ी वाले भक्त कृतघ्नी हो जाएंगे तथा अब वर्तमान में सन 1947 से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात बिचली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। सन 1951 में सतगुरु रामपाल जी महाराज को भेजा है। अब सर्व भक्तजन शिक्षित हैं, शास्त्र अपने पास विद्यमान है। अब यह सतमार्ग सत साधना पूरे संसार में फैलेगा तथा नकली गुरु तथा संत महंत छुपते फिरेंगे। इसलिए कबीर सागर जीव धर्म बोध सागर पृष्ठ 1937 पर धर्मदास तो ही लाख दुहाई, 4 शब्द कहीं बाहर नहीं जाई, 4 शब्द बाहर जो पर ही है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही है। पेज नंबर 112, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय के पृष्ठ 46 पर लिखा है कि 11वीं पीढ़ी को गद्दी नहीं मिली। जिस मंत जी का नाम धीरज नाम साहब करवधा में रहता था,
उसके बाद 12वें मंथ उम्र नाम साहिब ने दामाखेड़ा में गद्दी की स्थापना की तथा स्वयं ही मंत बन बैठा। इससे पहले दामाखेड़ा में गद्दी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त वास्तविक भक्ति मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि सर्व प्रभु प्रेमी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि मुझे प्रभु का भेजा हुआ दास जानकर अपना कल्याण करवाएं। यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीब दास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नु। 12वें पंथ यानी गरीबदास पंथ 12वां पंथ लिखा है कबीर सागर कबीर चरित्र बौद्ध पृष्ठ 1870 पर। ये विषय में कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136 से 137 पर वाणी लिखी है कि संवत 17 से 75 होई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट है बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को द्यावें। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मेटी एक ही पंथ चलावें। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, सार शब्द गुप्त हम राखा, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग दवा 10 पंथ नहीं मिट जाई। यहाँ पर साहिब कबीर जी अपने शिष्य धर्मदास जी को समझाते हैं कि संवत 1775 में मेरी ज्ञान का प्रचार होगा, जो 12वां पंथ होगा। 12वें पंथ में हमारी वाणी प्रकट होगी, लेकिन सही भक्ति मार्ग नहीं होगा। फिर 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सभी पंथ मिटाकर केवल एक पंथ चलाएंगे। लेकिन धर्मदास तुझे लाख सौगंध है कि यह सार शब्द किसी कुपात्र को मत देना, नहीं तो बिचली पीढ़ी के हंस पार नहीं हो सकेंगे। इसलिए जब तक 12 पंथ मिटा ना कर एक पंथ नहीं चलेगा, तब तक मैं यही मूल ज्ञान छिपाकर रखूंगा। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में नाम का महत्व। नाम अभय पद ऊंचा संतो, नाम अभय पद ऊंचा, राम दुहाई साच कहतूं, सतगुरु से पूछा, कही कबीर पुरुष ब्रियाम, गरीबदास एक नौका नाम, नाम निरंजन निका संतो, नाम निरंजन निका, तीर्थ वर्त थोथरे लागे, जप तप संजम फीका, गज तुरक पाल की अर्था, नाम बिना सबदान वृथा। कबीर नाम गहे सो संत सुजाना, नाम बिना जग उलझाना, ताही ना जाने ये संसारा, नाम बिना सब जम से जारा। संत नानक साहिब जी की वाणी में नाम का महत्व। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोए नाम आधार। पेज नंबर 113। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, षट शास्त्र सिमरत व्याख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म सब क्रिया, सगल त्याग वर्ण मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहुत यतना, दान पुण्य होमे बहु रत्ना, शीश कटावे होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु बाती, नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरु मुख नाम जप ये एक बार। जैसा कि इस शब्द संतो शब्दई शब्द बखाना में लिखा है कि सभी संत जन शब्द यानी नाम की महिमा सुनाते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने परमात्मा बताया है कि शब्द सतपुरुष का भी है, जो कि सतपुरुष का प्रतीक है। वह ज्योति निरंजन यानी काल का प्रतीक भी शब्द ही है। जैसे शब्द ज्योति निरंजन यह चांचरी मुद्रा को प्राप्त करवाता है। इसको गोरख योगी ने बहुत अधिक तप करके प्राप्त किया, जो कि आम यानी साधारण व्यक्ति की वश की बात नहीं है। और फिर गोरखनाथ काल तक की साधना करके सिद्ध बन गए, मुक्त नहीं हो पाए। जब कबीर साहिब ने सत्य नाम तथा सार नाम आदि, तब काल से छुटकारा गोरखनाथ जी का हुआ। इसलिए ज्योति निरंजन नाम का जाप करने वाले काल जाल से नहीं बच सकते, अर्थात सतलोक नहीं जा सकते। शब्द ओंकार यानी ओम का जाप करने से भूचरी मुद्रा की स्थिति में
साधक का आ जाता है, जो कि वेद व्यास ने साधना की और काल जाल में ही रहा। सोहम नाम के जाप से अगोचरी मुद्रा की स्थिति हो जाती है और काल के लोक में ही बनी भंवर गुफा में पहुंच जाते हैं, जिसकी साधना सुखदेव ऋषि ने की और केवल श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग तक पहुंचा। शब्द रंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार यानी सुषुम्ना तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निरंकार को ही सत्य मानकर काल के जाल में उलझे रहे। शक्ति यानी श्रियम शब्द से उन मुनि मुद्रा को प्राप्त करवा देता है, जिसको राजा जनक ने प्राप्त किया, परंतु मुक्ति नहीं हुई। कई संतों ने 5 नामों में शक्ति की जगह सत्य नाम जोड़ दिया है, जो कि सत्य नाम कोई जाप नहीं है। ये तो सच्चे नाम की तरफ इशारा है। जैसे सत्यलोक को सचखंड भी कहते हैं, ऐसे ही सत्य नाम व सच्चा नाम है। केवल सत्य नाम जाप, पेज नंबर 114 करने का नहीं है। इन 5 शब्दों की साधना करने वाले 9 नाथ तथा 84 सिद्ध भी इन्हीं तक सीमित रहे तथा शरीर में यानी घट में ही धुन सुनकर आनंद लेते रहे। वास्तविक सत्यलोक स्थान तो शरीर यानी पिंड से, अंड यानी ब्रह्मांड से पार है। इसलिए फिर माता के गर्भ में आए यानी उल्टे लटके अर्थात जन्म मृत्यु का कष्ट समाप्त नहीं हुआ। जो भी उपलब्धि यानी घट शरीर में होगी, वह तो काल यानी ब्रह्म तक की ही है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का निज स्थान सतलोक तथा उसी के शरीर का प्रकाश तो परब्रह्म आदि से भी अधिक तथा बहुत आगे यानी दूर है। उसके लिए तो पूर्ण संत ही पूरी साधना बताएगा, जो 5 नामों यानी शब्दों में भिन्न है। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आगे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।